तो दोस्तों फाइनली महाकुंभ समाप्त हो चुका है और अब रास्ते में कोई यह पूछने वाला नहीं है कि भाई संगम जाने का मार्ग किधर से है या किस स्थान से नाव मिलेगा जिस पे नाव में बैठ के संगम जाया जाए। वह सनातन धर्म का मेला महाकुंभ 2025 दुनिया का सबसे विशाल मेला अब समाप्त हो चुका है। वह एक समय था जो इतना पब्लिक, इतना भीड़, इतने श्रद्धालु उस मेला में एकत्रित हुए थे माँ गंगा के तट पर उस प्रयागराज में स्नान करने के लिए। हाँ, कुछ होता है कि कुछ हादसे हो गए उसमें, तो कुछ लोगों ने अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको खो दिया, किन्हीं की माताएं बहनें खो गई, वो बात अलग है। लेकिन हर कुंभ में ऐसा होता है, हर कुंभ में होता है, चाहे वह यह महाकुंभ रहा हो, चाहे पीछे भी जितने भी महाकुंभ आए हों, सब में भगदड़ होता ही रहता है। तो कहीं ना कहीं गलतियां जो हैं प्रशासन की रहती हैं और आम जनता की भी रहती है। दोनों साइड से दोनों की ही गलतियां होती हैं, किसी एक को हम गलत नहीं ठहरा सकते। अब हम तो वहाँ पे थे, पूरे 1 महीना महाकुंभ में थे, क्योंकि हमारा तो वहाँ पे घर ही है, हमारा वहाँ पे जन्मस्थली है, तो हम प्रयागराज वाले ही हैं। तो हमने देखा है कि लोग बड़े बड़े लोग अपने गाड़ी से महाकुंभ जा रहे हैं स्नान करने के लिए। जैसे उनकी गाड़ी चाकघाट पहुंचती है या गौहनिया पहुंचती है, जसरा पहुंचती है, तो लंबी कतार लाइन लगी हुई है, जाम। क्या करे, वो मजबूरी है, तो उनको अपनी गाड़ी नियर बाई के खेतों में खड़ी करके पैदल यात्रा करनी पड़ी। जब वो पैदल यात्रा पे चल दिए तो वहाँ के जो रहने वाले हैं, रहवासी हैं, उन्होंने हेल्प करने के लिए अपनी बाइक उठाई कि चलिए हम बाइक से आपको गांव-गांव, गली-गली करके आपको छोड़ देते हैं। तो कुछ बाइक वाले थे जो हेल्प करने के लिए आए, और लेकिन यही मौका देखकर बाइक वाले ने बोला क्यों ना आप थोड़ा पैसे भी कमा लिया जाए। तो यही जब बाइक वाले फर्स्ट टाइम जब हेल्प करने आए, उनको ही देख के कुछ बाइक वाले जो है वह 500, 1000, 200, 1500 पर पर्सन लेके उनको पहुंचाने लगे। चलो आपको नए पुल लेप्रोसी चौराहा, नैनी चौराहा, नया पुल तक पहुंचा दिया जाए। हम खुद वहाँ गए थे मकर संक्रांति का, आप हमारा वीडियो देख लीजिए मकर संक्रांति का। हम खुद पूरा नया पुल पैदल चल के गए थे, पैदल चल के वहाँ पूरा क्रॉस हुए। उधर फाफामऊ में बेला कछार है, 20 किलोमीटर पार्किंग एरिया बनाई है, वहाँ से महाकुंभ लोग पैदल आ रहे हैं। तो आस्था का यह मेला था, आस्था का पर्व था जो अब समाप्त हो चुका है। और जो बड़े बड़े टेंट बनाए थे, टेंट सिटी अरेल घाट में, नैनी एरिया में बनाए थे, सब पूरा वीरान हो चुका है। तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो इस महाकुंभ में स्नान कर लिया। 144 साल के बाद महाकुंभ लगता है, बाकी हर 12 साल के बाद तो सिर्फ कुंभ ही लगता है। महा जो वर्ड है ना, वो नहीं लगता। महावर्ड सिर्फ और सिर्फ 144 साल के बाद आने के बाद ही लगता है। तो न जाने उस कुंभ में हम लोग थे नहीं थे, और आने वाले कुंभ में तो रहेंगे ही नहीं, हमारी अस्थियां भी नहीं रहेंगी। हमारी तो बात छोड़िए, हमारी जो हड्डी मांस से बना हुआ शरीर है, वो अस्थियां भी नहीं रहेंगी, कहाँ चली जाएंगी 144 साल के बाद जब महाकुंभ लगेगा। तो आप सबकी आँखें जो है नम हैं। उस समय वहाँ पे है मेला क्षेत्र में पूरा वीरान हो चुका है, बताइए, पूरा वीरान हो चुका है। हम तो बहुत वहाँ पे घूमे। वो जो एक बाबा थे, हाथ ऊपर किए थे, 8 साल 9 साल से बोलते हमारा हाथ ऊपर ही है, ऊपर किए थे, उनसे भी मिले थे। बहुत सारे ऐसे नागा सन्यासी बाबा लोग थे, उनसे भी मिले थे। हमने वीडियो नहीं बनाया पर उनसे मिले थे, आशीर्वाद लिए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह धरती बहुत पावन हो गई थी। साधु संत के पैर जब किसी ज़मीन पर पड़ते हैं एक साथ, तो धरती बहुत पवित्र हो जाती है और पावन हो जाती है। इसी का लाभ उठाने वहाँ लोग सब पहुँचे थे। लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पापी लोग हैं तो गंगा स्नान करने गए हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। पाप पुण्य ये सब मनुष्य लोगों ने निर्धारित कर दिया है कि भाई पाप है, पुण्य है, कुछ ऐसा नहीं है। सब आस्था का पर्व है। जो गंगा स्नान करने गए, ऐसा नहीं कि वो पापी लोग हैं तो वो गंगा स्नान करने गए हैं। जो गंगा स्नान नहीं कर पाए, ऐसा नहीं कि वो पुण्य लोग हैं। देवों को देव महादेव और माँ गंगा का जब आशीर्वाद मिलता है, तभी उनके तट पर लोग पहुँच पाते हैं।
बिना उनकी अनुमति के, बिना उनके परमिशन के आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। लेकिन थोड़ा तो कष्ट आपको लेंगे ना, थोड़ा तो कष्ट लेंगे कि आप वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं। भाई देखिए, आप लोगों ने टीवी सीरियल में भी देखा रहेगा कि जब सुदामा जी निकलते हैं घर से श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए, तो रास्ते में कितनी मुश्किलें आती हैं उनके पास। स्वयं भगवान खुद दूसरे का रूप लेकर आके उनको भटकाते हैं कि कहाँ उस छलिए के पास जा रहे हो, वो इतना बड़ा राजा और कहाँ आप एक दरिद्र ब्राह्मण, कहाँ आपका सम्मान करेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मार्ग पर डटे रहे और अंततः वहाँ तक पहुँच गए। फिर भी नगरवासी लोगों ने देखो उनको कैसा उकसाया था कि आप कैसे आ गए, क्या है। और जब मित्र बताए तो लोग हंसी उड़ा रहे थे। ऐसे ही होता है, कोई भी देवस्थान हो, कहीं का भी देवस्थान समझ लीजिए, बिना आपको कष्ट दिए आप दर्शन नहीं पा सकते। आप केदारनाथ देख लीजिए, अमरनाथ देख लीजिए, वैष्णो देवी देख लीजिए। वैष्णो देवी भी हम 5-5 बार घूम के आ गए हैं। 16 किलोमीटर 18 किलोमीटर चढ़ाई है पहाड़ पे। ऐसे कोई, और उसके बाद जगह जगह बोर्ड भी लिखा है कि यहाँ पत्थर गिरने की संभावना है, यहाँ मत रुकिए। रुकना भी नहीं पड़ता, आप कितना भी थके हो फिर भी रुकना नहीं पड़ता। पत्थर गिरने की संभावना, चलते रहिए। जहाँ रुकने के लिए बनाया वहाँ यहाँ लिखा भी है कि आप यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं। और उसके बाद ठंड इतना ज़्यादा, और बारिश का पता नहीं कब बारिश चालू हो जाए। तो ऐसी ऐसी मुश्किलें हैं। और ये महाकुंभ में तो लोग, और सिर्फ लोगों का एक ही परेशानी था, पैदल चलना। उतना भी ज़्यादा कोई पैदल नहीं चला है, ज़्यादा पैदल कोई नहीं चला है। पूरा नया पुल पड़ता है 4 किलोमीटर। मामा भांजा तालाब से आप अगर पूरा संगम तक जाते हैं तो 8 किलोमीटर में पहुंच जाते हैं। आप अगर संगम प्रयागराज जंक्शन से भी आप अगर चलते हैं तो भी 7-8 किलोमीटर में पहुंच जाते हैं, तो भी 10 किलोमीटर क्रॉस नहीं हो रहा है। आप अगर झूसी से भी आते हैं तो झूसी साइड से तो 2 किलोमीटर ही माँ गंगा मिल जाएंगी, वहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, महाकुंभ तो हो गया है समाप्त। और उसके बाद फिर अब जो नहीं नहा पाए महाकुंभ में, मैं तो यही कहूँगा कि जो नहीं नहा पाए महाकुंभ में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उनको देवों को देव महादेव और माँ गंगा का आशीर्वाद नहीं मिला है और उनको बुलावा भी नहीं आया था कि आ जाइए। जब तक भगवान की मर्जी ना हो तब तक आप कहीं भी किसी मंदिर में नहीं जाए। और हमारी बेटी भी बताइए, नहा लिया ना बेटी? कितना डुबकी लगाए थे बताओ, कितना डुबकी लगाए थे भैया? और बेटी भी 3 डुबकी लगाए इसको हमने, ये भी नहा लिए देखो ना। चलिए कोई बात नहीं। जब लोग स्नान करके, जब लोग पैदल चल रहे थे ना, तो उनके हेल्प के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्राएं रोड पर आ गई। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। जब पब्लिक का भीड़ जब चौक और नकाश कोना में पहुंचा, जहां पे हमारे मुसलमान भाई लोग रहते हैं, इतना पब्लिक जब नकाश कोना में पहुंचा चौक में, तो लोगों ने अपनी मस्जिदें खोल दी, अपने घर खोल दिए, मोबाइल चार्ज कीजिए, पानी की बोतलें दी, खाना दिए, बिस्किट दिए, सब कुछ हेल्प किए। तो सबसे पहले होता है मानवता, मनुष्य का कर्तव्य और धर्म होता है। बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में अपने अपने धर्म पे लड़ते रहते हैं, कुछ मतलब नहीं है। एक दूसरे का हेल्प करना ही सबसे बड़ा पुण्य और धर्म होता है कि हम एक दूसरे का सहायता करते जाएं, किसी को हमारी वजह से कोई दुख और परेशानी ना हो। तो ये जो महाकुंभ में जो था उस महाकुंभ में वही बयां कर सकता है। उसी के आत्मा से पूछे, उसके दिल से पूछे कि वो क्या दृश्य रहा होगा। वो मेला एकदम बहुत ही मनोहर दृश्य, बहुत ही अच्छा दृश्य। अब ऐसा समय नहीं आएगा, अब ऐसा समय कभी आने वाला नहीं। फिर मिलेंगे 144 साल के बाद, 144 साल के बाद मिलेंगे। न जाने किस योनि में भटक रहे होंगे, फिर किसी रूप में, किसी समय में फिर वहाँ पहुँचेंगे। जैसे पिछला 144 साल बीत गया, हम लोग को याद नहीं है। कुछ तो रहे होंगे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, कुछ तो रहे होंगे। आने वाले 144 साल में फिर भी कुछ रहेंगे। लेकिन मानुष्य तन में 144 साल वाला जो महाकुंभ हमने स्नान किया, बहुत ही किस्मत समझ लीजिए, बहुत ही सौभाग्यशाली हो समझ लीजिए कि जो स्नान हो चुका है। और अभी तो देखिए, अभी जाएंगे, स्नान करेंगे
खाना वाना बन रहा है सब। चलो पानी गया क्या? हाँ जी आया और चला गया पानी। पानी चलो बेटा, जब ज़्यादा स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, है ना? कुछ बोलो कि राम राम बोल दो। बेटी बहुत शर्माती है, बहुत शर्माती है। पानी तो बहुत किल्लत हो गया है, समझे नहीं? बोल दो भैया राम राम। नहीं बोलेगा? बोलो राम राम। बैठ जाओ, खाओ चिप्स खाओ, बैठ जाओ, खा लो चिप्स खा लो, ठीक है? तो अभी हम लोग तो मुंबई आ गए स्नान करके, और बहुत सारा सामान भी खरीदारी करके लाए, भक्ति का किताब वगैरह, गीता रामायण, और गंगा जल लाए। गंगा जल भी लाए, करीब 12-15 लीटर गंगा जल लेके आए। 12-13 बोतल था, 12-13 बोतल था, जो अपने दोस्तों के यहाँ मुंबई में हमने बांट दिया सबको, एक एक गंगा जल। जिसको जिसको भी हमने दिया गंगा जल, समझ लीजिए एकदम खुश हो गया। गंगा जल पा के महाकुंभ का एकदम बहुत ही खुश हो गया कि सौभाग्यशाली हुआ कि गंगा जल मिल गया उसको, वो भी महाकुंभ का। बाकी लोग तो हरिद्वार और प्रयागराज जाते रहते हैं गंगा जल लेने के लिए, लेकिन महाकुंभ का गंगा जल जिसको हमने यहाँ पे दे दिया, बहुत एकदम खुश हो गया। देखते ही खुश हो गया कि अरे गंगा जल लेके आए, समझिए। हाँ, हमारा जो रूम रेंट पे है, इसके सेठ को दिया था, उसकी मम्मी तो एकदम खुश हो गई। उसकी मम्मी तो एकदम उसको बोतल को पकड़ के 4 बार हाँ। अब गंगा जल पकड़ा कैसे मालूम है? हम गए थे, हम चप्पल उतारे, उसका जो रूम का सेठ है वो गंगा जल हाथ में लिया, फिर अपनी माई को बुलाया, मराठी में बोलते हैं ना, तो आई कड़िया करके कुछ बोला, आई उसकी आई। उसके बाद साड़ी ऐसे पल्ला ली, फिर बढ़िया से खड़ी हुई, फिर दोनों हाथ ऐसा फैलाई, फिर उसके ऊपर डब्बा रखा, फिर 4 बार माथा, फिर ले जाके अपने पूजा मंदिर में रखी। चलिए दोस्तों, महाकुंभ का समाप्ति हो चुका है, और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, कोई गया नहीं गया, कोई भी दिक्कत, किस्मत का खेल है। प्रभु के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। वो हम लोग कहते हैं कि हवा हिला के चली गई, वो बात अलग है। उनकी मर्जी थी इसलिए हम लोग चले गए, उनकी मर्जी नहीं होती तो हम लोग जाकर स्नान नहीं कर पाते। चलिए कोई बात नहीं। हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यह ज़रूर बताइए कि कौन कौन महाकुंभ में स्नान कर लिया है, और किस किस स्टेट से लोग गए थे, हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँची है। तो बताइए कि हाँ आप लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है, और वहाँ से क्या खरीदारी करके लाए, और फैमिली में कितने लोग गए थे स्नान करने के लिए, अकेले गए थे, पूरी फैमिली गई थी। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलते फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।